इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। स्वार्थ नीति में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहा है और लिखा गया वसु यानी द्रव्य, धन, धा यानी धारण करने का नाम ही वसुधैव कुटुंबकम हो गया। आज हमारा धन, पैसा, संपत्ति ही हमारी कुटुंब हो गई। हमने व्यक्ति को भुला दिया, धन संपत्ति को सबसे बड़ा बना दिया। पहले लोग कहते थे लाख जान बची सो लाखों पाए, ऐसा कहा जाता था, है ना। लेकिन फिर धीरे लोभी आत्मा कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। यानी उसकी दृष्टि में क्या हो कि लोभी की दृष्टि में मात्र संपत्ति सब कुछ होती है और ज्ञानी कहता है भाई लाखों जाते हैं जाना दो, पर अपनी जान, अपने जीवन सुरक्षित रखिए। अगर जीवन की सुरक्षा है, जीवन सुरक्षित है, लाख मिल जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। पर हो रहा है कि जीवन को खतरे में डाल करके, जीवन को पाप में बना करके लोग संपत्ति जुटाते हैं। यही तो सबसे बड़ी विसंगति है, इस पंचम काल की बलिहारी है कि आज उसने परिवार, कुटुंब को इतना स्थान नहीं दिया जा रहा है जितना स्थान किसको दिया जा रहा है, उस संपत्ति को दिया जा रहा है जो आज घर घर में लड़ाई झगड़ा भी कराने वाली है। एक बात बिल्कुल सही है, किलकिल वहीं होती है जहां पर संपत्ति होती है। आप देख लो, अपने चाहे मंदिरों के ट्रस्ट हो, है ना, जहां जहां जिस ट्रस्ट में सबसे ज्यादा संपत्ति होगी पता चलेगा कि उस ट्रस्ट में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होंगे। और जहां जिसके पास कुछ नहीं है आराम से पूछना क्यों, कई भाई कोई कहते हैं सब अपने एक समान है, सब कोई किसी को कोई विकल्प नहीं है, सब अच्छा चल रहा है ना। परिवार में भी देख लेना, जो व्यक्ति अपने अपने काम में लगा रहता है, दिन भर जाता है, मजदूरी करता है, काम धंधा करता है, रात में आता है, खाता पीता है, सो जाता है, उनसे पूछो क्यों भाई कुछ तुम लोगों को काय का बंटवारा, वो कमाता से वो खाता, हम कमाते से हम खाते, ना हमारा जुड़तो ना उसको जुड़ता, अब मांगने की जरूरत क्या। झगड़े हैं किस बात के, बस जहां संग्रह होगा वहां नियम से क्या होगा, झगड़ा होगा। और वही बात कल आपको आचार्य जी ने बता दी है कि जो तुम बस दो कुटुंबकम की, जो वस्तुतः इस धरती को कुटुंब मान करके जीवन जीते हो, उसको भूल चुके। अब तुमने वसु का अर्थ क्या बना दिया, धन, द्रव्य, कुटुंब वही बन गया, उसको ही धारण करना, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ। एक बहुत अच्छे एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग क्या था कि एक सास बहू में आपस में विवाद सिर्फ एक बात को था। क्या बात का था कि एक सोने का हार था, सोने का हार। अब जैसे ही सास का स्वर्गवास हुआ, अब स्वर्गवास हुआ तो ये बोले कि जी हमारी खानदानी परंपरा को हार है। जब हमारी सास बहू थी तो उनकी सास ने
किसको दिया था? उनको दिया था, तो उस समय वो बहू थी। अब जीते जी सास ने उसने वो हार नहीं दिया। किसको? अगर चाहती तो सामने सामने देती, बेटा अब तुम्हें संभालना है ये परिवार, अब जा वसीयत तुम्हारे हवाले हमारी। अब हुआ ये कि दिन रात बहू सोचती कि ये सास कब निपटे। आप सोचिए कि एक हार में उसका प्रेम हार चला गया। वो दिन भर यही सोचती कि जो सास कब निपटे और जो हार हमारे हाथ में आए। अगर काश सास पहले कह देती, बेटा ये तो मेरे पास साथ में जाएगा नहीं, है ना तो तुम ही रो है, एक ही तो है। लेकिन उसको भी ग्रद्धता है कि कहीं जी हमारा हार अगर पहले से ही सौंप देती तो कितने अच्छे प्रेम भाव से तुम्हारी बहू सेवा करती। मानते हैं उस बहू की भी संकीर्णता है, लेकिन दुनिया की विसंगतियां हैं बहुत। क्योंकि जिनने वसुधा संपत्ति को ही अपना सब कुछ बना लिया हो, सोने चांदी को ही अपने जीवन से बड़ा बना लिया हो, उसे व्यक्ति बड़ा नहीं लगता। और जिसने व्यक्तित्व को और व्यक्ति को अपने जीवन का बड़ापन बनाते हैं, संपत्ति मिले या ना मिले पर वो सेवा के संस्कार उसके कभी छूटते नहीं है। लोभ के साथ सेवा नहीं होती, भैया व्यक्ति नहीं होती। उसके लिए तो कहा कि अगर कैसी भी हो, कोई भी हो, उस समय ये नहीं पूछा जाता कि कौन है, कैसा है, सहयोग करता है, उसकी कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर करने का कार्य करता है। यही होती है सही भैयावृत्ति और सेवा। अब सोचो कि जहां इस दशा को देख करके, संसार के इस विचित्र चित्रण को देख करके लेखनी के माध्यम से मुख माटी में कहा गया कि आज की इस बलहारी को देखते हैं। लेखनी की बात सुनी, आगे की बात हुई, अब हुआ ये कि अगला संवाद होने वाला है। अब मछली माटी के बीच में प्रसंग नया आने वाला है। सुनते चलते हैं पेज नंबर 82 पर। अब मछली कहती है माटी को, अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो मां। अब मैं आपके पास मिली हूं क्योंकि बाल्टी से उछल करके वो जमीन पे जा करके गिरी है, और गिरी है तो अब उससे कह रही है कि मां तुम भी कुछ माटी को, कुछ तुम भी कहो मां, कुछ और खोल दो, कुछ और खोल दो इस विषय को मां, अच्छे से और स्पष्ट कर दो। हमने तो जो लेखनी के माध्यम से सुना, जो पढ़ा है, ये तो संसार की विचित्रता है, लेकिन कुछ आप भी तो बताओ इस विषय को मां। सो मछली की प्रार्थना पर माटी को सार के रूप में कहती है, माटी कुछ सार के रूप में कहती है कि सुनो। बहुत अच्छी बात कहती है, क्या सुनो? सुनो, यही कलयुग की सही पहचान है, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा। अच्छी बात जिसे अच्छी नहीं लगी, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तो उसी मान, सतयुग तो उसे मान, जिसे उसे मान बुरा भी बुरा सा, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। बुरा किसे कहते हैं अपन? आज के बच्चों से कहते हैं बुरा, लाल से कहते का
शक्कर लाओ तो कह देते हाँ ठीक है, क्योंकि उन्हें बनाना जानते ही नहीं है। ये जो बातें हैं, शक्कर को जो छान करके शुद्ध बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बूरा बोलते हैं। और बात सत्य, इतनी बुंदेलखंड में बूरा जानते हैं। उस साइड गए है ना, तो लोगों से पूछा कि क्यों तुम्हारे यहाँ बूरा, तो क्या कहलाता है? अच्छा, छनी हुई शक्कर। पर उनसे ऐसा कहा, जो पान महाराजों को शक्कर जो बनाते हो है ना, पानी में घोल करके, अच्छा वो तो छनी हुई 16 की शक्कर। हाँ, बुंदे यहाँ पर बूरा जो है बुंदेलखंड को शब्द है, जो दक्षिण भारत में भी बूरा बोलते हैं क्या? हो सकता है कोई वहां के होंगे, गए होंगे तो जलते हो। ये शब्द मुझे तो लगता है बुंदेलखंड में ही प्रचलित में है ना। बुरा बनाने नहीं जानते। खाने बुरा बनाया जाए, आज के नई बहूओं से कहते हो कि तुम्हें बुरा बनाना है तो बहुत मुश्किल हो जाए। अब जिनने घरों में सीखा होगा वो तो ठीक है, जिनने मान लो पढ़ाई लिखाई में जो लगी हैं, सुबह से लेकर के शाम तक तुमने जिनको भेज दिया है कॉलेज में और हॉस्टलों में पढ़े हैं, अब ये बात जरूर कि प्रतिभा स्थली में पढ़ी हो तो जरूर सीख जाए। उधर ही सिखा दे तुम लोग। सिखाते रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। वहां पर भी होम साइंस अपने एक होना चाहिए पीरियड है। देखिए स्कूलों में अनेक प्रकार की साइंस पढ़ाई जाती है, पर घर में कौन सी साइंस पढ़ाई जाती है? बच्चों की अपनी होम साइंस पढ़ाई जाती है, उनको सिखाया जाता है। एक मैं सब लोगों से कहता हूँ, अपने बच्चों को सप्ताह में एक दिन उनकी माँ को ये पीरियड रहना चाहिए कि तुम 6 दिन 7 दिन कहाँ पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो, एक दिन मेरे साथ पढ़ना है। होता है ये कि तुम पढ़ाना भूल गए हो, इसलिए बच्चे आज रोटी बनाना भूल गए। काश तुमने पढ़ाना छोड़ा नहीं होता तो आज बच्चे रोटी बनाने भूलते। ऐसा मत कि लड़की को ही सिखाना चाहिए, नहीं, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं लड़के थोड़ी रोटी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां कोरोना काल में सबको पता चल गई कि रोटी की कीमत होती क्या है। अच्छे अच्छे जब फंसे रहे कमरे में तो उनसे पता चला कि क्या भाई क्या कर रहे हो? महाराज कुछ नहीं बन रहा है, फोन पे पूछ रहे हैं कैसी बना रहे हैं। अब नहीं बन रही तो खिचड़ी खा करके जीवन जी रहे हैं, रोटी बनाते बनती नहीं है। इसलिए मात्र ये चीजें लड़कियों के लिए नहीं है, बच्चों को भी बताना चाहिए कि देख बेटा ऐसी खिचड़ी बनाई जाती है और ऐसी रोटी बनाई जाती है। एक दिन मेरे साथ काम करो, बर्तन भी धो, कपड़े भी धो। आज हम क्या है, ज्यादा नौकर चाकरों की भरोसे हो जाते हैं, और ये काम हमारा थोड़ी है नौकर चाकरों के। जब मजबूरी पड़ी तो बड़े बड़े कलाकार एक्टर भी झाड़ू लगाते हुए वीडियो बनाते। भैया ये होता है, मजबूरी में आना चाहिए है। तो आज ये शब्द जो दिया है तो बात खराबी अखरा है जिन्हें, एक कलयुग की बले आ रही है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। खरी बात अगर सही बात कह दी जाए तो कहते ये आज के जमाने में ये सब बातें नहीं चल रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का कार्य आज के समय में संभव है ही नहीं। पर बंधुओं, सत्यता और यथार्थता तो यही है कि जो सत्य है वो कभी असत्य हो नहीं सकता। कितना भी तुम आधुनिक हो जाओ, कितने भी विकसित हो जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, पर मूल जो सिद्धांत है, मूल जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। तात्कालिक तुम उसको ऐसा परिवर्तित करने की कोशिश कर सकते हो, पर वो कभी परिवर्तित। नीम को कितनी भी चाशनी में डालो या चाशनी में नीम डालो तो मीठा अपना स्वभाव दिखाएगा और कड़वा
अपना स्वभाव दिखाएगा। पर लोगों को ऐसा लगता है कोटेट कर देते हैं तो इसका कड़वापन कम हो जाएगा, पर कड़वापन अपना असर तो दिखाता ही है। खरा यह कलयुग की पहचान देखिए। कलयुग किसे कहते हैं? जिसे खराब ही अखरा है सदा, वह है कलयुग। और सतयुग किसे कहा? सतयुग तो उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा, वह सतयुग है, अच्छा युग है। कितना भी बुरा कहो, है ना, कोई तुम्हें गाली दे, उन मुनि महाराज के लिए कहा कि वे अपने ध्यान में अपने आप में भी हैं, तो उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं और आरती उतारते हैं, पूजन करते हैं। हमेशा असि प्रहारण में सदा अर्घावतारण असि प्रहारण। तुम खूब गीत गाओ, अर्घावतारण करते पूजन आदि, तो अर्घावतारण असि प्रहारण, वही सतयुग की पहचान उन संतों के जीवन से ही दिखाई देती है, सत्पुरुषों के जीवन से ही दिखाई देती है, महापुरुषों के जीवन से ही दिखाई देती है। कैसे? सोचिए, किसके सामने संघर्ष नहीं आया? किसके सामने संघर्ष नहीं आया? यहां कर्म की विचित्रता है, उधर समाज के लोगों ने भी जाकर के उसके ऊपर क्या किया? शेष सुदर्शन का उदाहरण लीजिए। मुनि महाराजों में ले तो ऐसे हमारे बहुत सारे मुनि महाराजों की कथाओं को उठा लीजिए। बादीराज मुनि महाराज कर्म के उदय से कोढ़ हो गया शरीर पे, और इधर लोगों ने क्या कह दिया? उनका कर्म का उदय है, सामने वाले समाज में फैला दिया कि मुनि दिगंबर मुनि महाराज जितने होते हैं सबके सब ऐसे ही कोढ़ी होते हैं, दुर्गंध से युक्त होते हैं, ऐसे मुनि महाराजों को यहां रहना ठीक नहीं है। जब मुनि महाराज को ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ी समस्या, मेरे कर्म का उदय सारे मुनि महाराजों के ऊपर आ जाए, सारे की सारी दिगंबर परंपरा ऐसा हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे समय पर विपत्ति को दूर करना भी काम हमारा है, सतयुग का सही लक्षण दिखाना भी जरूरी है। दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।